नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो प्लॉट का सीमांकन कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये हम एक नक्शा बनाए हैं। इसी तरह से किसी मौजा का नक्शा होता है जिसमें ये सब खेसरा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी में से एक कोई प्लॉट लेंगे जिससे उस प्लॉट को कैसे सीमांकन करें, कैसे सीमांकन किया जाता है, इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। एक और खास बात है दोस्तों, जो आप लोग इस चैनल पे सिर्फ जो नया वीडियो डाला जाता है उसी को देखते हैं। चैनल के अंदर भी पहले से भी बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, हर एक टॉपिक पे वीडियो डाला हुआ है। तो आप लोग चैनल के अंदर भी जाइए, उसमें भी बहुत सारे आपके काम का वीडियो है, उसको भी सर्च कीजिए और देखिए, जिससे आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये एक हम नक्शा लिए हैं, बनाए हैं। इसी में हम किसी एक प्लॉट लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो खेसरा नंबर आपको दिख रहा है, ये खेसरा नंबर जो आपको दिख रहा है, इसको सीमांकन कैसे करें, इसके बारे में आज हम विस्तृत जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कुछ और बातें जान लीजिए दोस्तों। देखिए, ये नक्शा पे आप देखिएगा तो सबसे पहले एक ये इस तरह का लाइन बना रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ लाइन। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ लाइन। इससे क्या होता है, जो नक्शा पे दिशा का ज्ञान होता है। देखिए, इस पे सबसे ऊपर एन बना हुआ रहता है, नीचे एस बना हुआ रहता है। तो इसका मतलब वो सबसे ऊपर, यानी ये जो नक्शा है इसका सबसे ऊपर वाला भाग, ये दिशा जो हो गया ये उत्तर हो गया। नीचे वाला भाग जो हो गया दक्षिण हो गया। दायां तरफ मान लीजिए इसको ईस्ट और इसको वेस्ट। तो ये इस नॉर्थ लाइन बोलते हैं, इसको दिशा सूचक भी कहते हैं। जो इसे ऊपर हुआ उत्तर, नीचे हुआ दक्षिण, दायां हाथ हुआ पूरब और बायां हाथ की तरफ हो गया पश्चिम। देखते होंगे आप लोग नक्शा पे, जो इसे सरहद पे 3 सीमानी पत्थर गाड़ा रहता है, ये बम्बा रहता है। तो ये सब सरहद पे बॉर्डर पे गाड़ा हुआ रहता है। इस 3 सीमानी का मतलब होता है जो यहाँ पे जो 3 सीमानी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो यहाँ पे 3 मौजा आके मिलता है। तो जहाँ पे 3 मौजा आके मिलता है वहाँ पे 3 सीमानी पत्थर गाड़ा जाता है। जहाँ पे 4 मौजा आके मिलता है वहाँ पे 4 सीमानी पत्थर गाड़ा जाता है। और कहीं कहीं टर्न या जगह पे इस तरह का बम्बा गाड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हो गया नक्शा का। ये सब नक्शा बना हुआ है। देखिए, इसमें जो 1, 2, 3, 4, 5 ये सब खेसरा नंबर है। अब इसी नक्शा में से एक प्लॉट हम ले रहे हैं 26, हिंदी में लिखा हुआ है। देखिए 26 खेसरा है। इसको क्या करना है, चारों मेर को हमको बनाना है, यानी सीमांकन करना है। तो आज का खास वीडियो वही है, जो सीमांकन कैसे करें। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को छोड़ के मत जाएं, वीडियो को पूरा देखें। जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, सीमांकन करने से पहले जरूरी होता है, ये जो खेसरा है जिस तरह से नक्शा पे बना हुआ है उसी तरह से आप एक डायरी या कॉपी लीजिए। उस पे आप इसी तरह का एक प्लॉट बना लीजिए और उस पे गुनिया से नाप लीजिए, जो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, यानी उत्तर बरिया मेर कितना है, दक्षिण बरिया मेर कितना है, पूर्व बरिया मेर कितना है और पश्चिम बरिया मेर कितना है। तो इस तरह से नाप के आप एक डायरी बना लीजिए। अब देखिए, अभी इस प्लॉट को हमको नापी करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो उत्तर से उत्तर से चलें तो ऊपर वाला भाग उत्तर हुआ ना। उत्तर से सबसे पहले हम इस मेर को फिक्स करेंगे। इस मेर को कैसे फिक्स करें, तो देखिए, सबसे पहले सिंपल तरीका से हम बता रहे हैं। जो ये जो खेसरा है ना, ये इसका जो मेर है इस प्लॉट का, यहाँ पे और दूसरा मेर तो है नहीं। तो ये मेर है, यहाँ से यहाँ तक आप दुनिया का दूरी नाप लीजिए। जितना हो रहा है इसको चेक कीजिए, जो ये यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी जगह पे है कि नहीं। मान लीजिए ये 110 करीब हुआ, यहाँ से यहाँ तक अगर गुनिया लगा है तो मान लीजिए 110 करीब हुआ। तो आप जगह पे भी नाप के देख लीजिए जो 110 करीब हुआ कि नहीं। और इससे पहले इसको भी चेक कर लीजिए, जो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, इसका जो ये पॉइंट हम मान के चले हैं, ये पॉइंट ये मेर हमारा एग्जैक्ट है कि नहीं। तो कुछ तो दोस्तों शक्ल से ही पता चल जाता है। जो देखिए, यहाँ से लेके ये मेर चला हुआ है, एकदम एग्जैक्ट है, पूरा सीधा है। तो सीधा है कि नहीं।
अगर उसमें भी दिक्कत हो रहा है तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे और कोई दूसरा मेर नहीं है, दूसरा मेर रहता तो यहाँ से हम चल देते और ये मेर है तिरछा। तो अब हम क्या करेंगे, जो देखिए मौजा पे देखिएगा जो अगर शकल होगा तो इसी तरह से घुमा हुआ रहता है, लेकिन ये हो जाता है सीमान बॉर्डर। तो सीमान से कभी भी नापी नहीं किया जाता है। आप कभी भी प्लॉट का सीमांकन कीजिएगा तो सीमान से जो होता है वो एक प्लॉट छोड़ के किया जाता है। तो अब इसको चेक कैसे करें, तो देखिए ये जो मेर है ना, इसके सहारे हम इसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम अगर सीधा लंब में एक दूरी मान लीजिए अंदाज लेते हैं, तो देखिए इस तरह से एक दूरी बनेगा सीधा में। तो अब क्या करेंगे, जो यहाँ से लेके इतना दूरी हम जगह पे नाप लेंगे, जो कितना हो रहा है, मान लीजिए 90 करी हुआ, ठीक है, मान लीजिए 90 करी हुआ, 90 करी। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो यहाँ से यहाँ तक 90 जो करी हुआ, तो यहाँ से गुनिया लगाएंगे इस पे और 90 करी पे एक बिंदु देके कट आउट कर लेंगे, इस मेर पे चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम नापी कर सकते हैं, जो ये मेर हमारा 110 करी है नक्शा पे, तो शहर जमीन भी 110 करी है कि नहीं। अगर ये 110 करी पूरा हुआ है तो आप क्या कीजिए, यहाँ से सीधा यहाँ जितना दूरी हो रहा है उतना दूरी दे दीजिए। देखिए आपका प्लॉट पूरा हुआ या नहीं हुआ। फिर देखिए दोस्तों, ये एक तरफ से आ रहा है उत्तर से, इसी पे पूरा प्लॉट नहीं होता है, इसी तरफ पर नापी नहीं होता है, इसको हम लोग को काउंटर भी करना होता है। तो अब यहाँ से इसको चेक कर लिए, यहाँ से हम ये दूरी दे दिए। अब क्या करना है, देखिए जो फिर नीचे आइए, थोड़ा दक्षिण आइए, देखिए यहाँ पे 1 मेर है, 2 मेर है, 3 मेर है, ठीक है। तब किसी एक मेर को यहाँ पे हम लेंगे, तो जैसे मान लीजिए इस मेर को हमको चेक करना है, तो यहाँ से यहाँ चेक कर लेंगे जो ये सही है कि नहीं। जितना दूरी हमारा गुनिया है, जितना दूरी हम नक्शा पे उठाए हैं, उतना ही दूरी गुनिया पे है कि नहीं, सार जमीन पे है कि नहीं। फिर यहाँ से यहाँ भी चेक कर, इसमें कोई दिक्कत है तो यहाँ से यहाँ भी चेक कर लेंगे। अगर यहाँ से यहाँ कोई एक दूरी मिल गया, तब क्या करेंगे, जो हम सीधा यहाँ से गुनिया बैठाएंगे और एक जरी हुई लाइन यहाँ पे चला देंगे, ठीक है। यहाँ से सीधा, खाली ये ध्यान रहे दोस्तों, जो ये लाइन जो चलेगा वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। तो जितना दूरी यहाँ से हम गुनिया लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ से उत्तर से आए तो यहाँ इसी पॉइंट पे आके मिला, तो दक्षिण से भी हमको इस पॉइंट से चले तो जितना दूरी शहर जमीन है उतना दूरी हमको यहाँ पे मिलना चाहिए। अब मान लीजिए दोनों मिल गया तो ठीक है, ये पॉइंट उत्तर दक्षिण में हमारा फिक्स हो गया। अब अगर नहीं मिला तब क्या होगा, ये अगर इसी वीडियो पे हम बताएंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर इसके बारे में भी आपको जानना होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इसके आगे भी एक वीडियो, नहीं मिला तब क्या होगा तब हम बताएंगे। अभी मान लीजिए हल्का सा रूप है, तो मान लीजिए यहाँ पे आके मिल गया। अब ठीक है, यहाँ पे आके मिल गया तो एक मेर उत्तर और दक्षिण में एक मेर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो सबसे पहले एक मेर पलट के देखेंगे, 2 मेर देखिए, 1 2 3 4 मेर है ना, तो किसी एक मेर को पकड़ेंगे, यहाँ से ये दूरी देख लेंगे पूरा हुआ है कि नहीं, यहाँ से ये दूरी पूरा हुआ है कि नहीं। अगर 2 दूरी, या मान लीजिए यहाँ से ये पूरा हुआ है, तो इसके सहारे हम सीधा जितना दूरी यहाँ से गुनिया पे लगाएंगे उतना दूरी शहर जमीन पे दे देंगे। बीच में खाली ध्यान रखना है दोस्तों, जो 1 2 2 कटान है, ये कटान भी हमारा मिलना चाहिए। फिर यहाँ से जब दे दिए तो ये हमारा फिक्स हो गया, तो इसको हम इसी लाइन पे छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, जो फिर इसी तरह से आगे वाले मेर को, इस मेर को हमको चेक करना है उत्तर से। तो उत्तर से देखिए, इतना भी ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो लाइन जो हम चेक करेंगे वो ज्यादा कर्व नहीं होना चाहिए, जितना कोशिश हो सके हम स्ट्रेट लाइन में। तो देखिए यहाँ पे एक चौमेर है, तो इस चौमेर को क्या करेंगे, यहाँ से चेक कर लेंगे, यहाँ से चेक कर लेंगे, यहाँ से चेक कर लेंगे। चेक करने का मतलब क्या है, जो एक दूरी यहाँ से यहाँ तक हम गुनिया लगाएंगे, अगर ये दूरी पूरा हुआ है तो फिर इस मेर पर से हम यहाँ पे गुनिया लगा के देख लेंगे और इस मेर पर से हम इस मेर पे गुनिया लगा के देख लेंगे, जो इस तरह से ये प्लॉट पूरा हुआ कि नहीं। ये जो प्रक्रिया चेक करने का होता है उसको हम लोग बोलते हैं मुस्तकिल बनाना। अगर मुस्तकिल बनाना नहीं जानते हैं, नहीं सीखे हैं, तो आप लोग चैनल में जाइए, वहां पे एक वीडियो डाला हुआ है जो मुस्तकिल कैसे बनाए, उस पे जाके देख लीजिएगा। तो अब ये मान लीजिए ये सब पूरा पूरी मेर हमारा इधर से भी इधर से भी इधर से भी चेक किए तो मिल गया। तब क्या करेंगे, जो यहाँ से लेके गुनिया सीधा लगाएंगे इस मेर पे, ठीक है, इस मेर पे लगाएंगे और जितना दूरी यहाँ पे हो रहा है उतना दूरी हम लेके आ जाएंगे। तो जितना दूरी हो रहा है उतना दूरी यहाँ पे है कि नहीं, ठीक है। अब
ये हमारा मिला हुआ है, ये तो पूरा फिक्स हो गया। तो अब एक दूरी यहाँ से यहाँ दे देंगे, फिर ये यहाँ से हम गुनिया लगा लेंगे यहाँ पे जो कितना दूरी है कि नहीं, ये पहले हम यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद ये पॉइंट जहाँ पे जाएगा वहां से इस पॉइंट को जितना दूरी गुनिया मांग रहा है उतना दूरी हम यहाँ पे देके इस मेर को भी फिक्स कर लेंगे। अब देखिए, अब इसको हमको काउंटर करना है। देखिए बगल में ही एक चौमेर है, अगर चौमेर नहीं होगा तो आपको एक मुस्तकिल बनाना होगा। मुस्तकिल बनाने का प्रक्रिया कैसे होता है चैनल में भी है, और इसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक गुनिया लगाएंगे, जो कितना दूरी है, जितना दूरी गुनिया है उतना दूरी शहर जमीन को दे देना है। तो ये मेर भी हमारा फिक्स हो गया। फिर यहाँ से नीचा पलटेंगे तो जितना दूरी गुनिया लगेगा उतना दूरी आ जाएंगे, देख लेंगे जो ये मेर पूरा सीधा है तो ये हमारा शक्ल पकड़ा कि नहीं। फिर देखिए ये चौमेर है, तो इस चौमेर को क्या करेंगे, जो यहाँ से यहाँ तक गुनिया लगाएंगे और दूरी यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो सब दे देंगे। फिर यहाँ से यहाँ दे देंगे जितना दूरी है, और फिर इस तरफ से किसी भी एक मेर से इसको यहाँ से चेक कर लेंगे चौमेर से, और यहाँ से इस दूरी को दे देंगे। तो इस तरह से प्लॉट का हमारा सीमांकन हो जाएगा। अब सबसे जरूरी बात ये हो जाता है, जो ये हम तो दे दिए, अब हमारा नापी सही है कि नहीं है उसको हम कैसे चेक करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक तिनमेरा है, ये चेक करने का प्रक्रिया है, इसको आप लोग गौर से देखिए। इसी नापी को जो हम अभी बताने वाले हैं उसी को हम लोग पेंसिल लाइन के आधार पे कैसे नापी किया जाता है वो भी हम आपको समझा देंगे। तो ये नापी तो हो गया। इसमें मान लीजिए अगर पूरा पॉइंट सब मिला हुआ है, सैंपल प्लॉट है, तो आपका मिल गया तो ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से दूरी आया तो जगह पे नहीं मिला, यहाँ से भी दूरी गया तो पीछे रह गया, आगे रह गया, मेर नहीं मिला, तो इस सब के बारे में भी और आपको विस्तृत जानकारी है तो आप जानकारी का जरूरत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इस पे भी एक वीडियो अच्छे से बना देंगे ताकि आप लोगों को कोई डाउट कंफ्यूजन ना रहे। तो अब देखिए हमको इसको चेक कैसे करना है, जो ये हम मेर बनाए हैं चारों वो हमारा सही है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए उत्तर के तरफ हम एक मेर फिक्स कर चुके हैं, जो ये हमारा चौमेर है, ये फिक्स हम बना चुके हैं। अब इसी तरह से इस और इस मेर के सहारे हम एक यहाँ पे दक्षिण भी बना देंगे, जो फिक्स पॉइंट यहाँ से इसको दे देंगे, इसको दे देंगे, यहाँ से नहीं मिला तो इसको भी लेके इस मेर को हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो इस मेर पर नक्शा पे सीधा एक पेंसिल लाइन इस तरह से बना देंगे। नक्शा पे हम इस पॉइंट को 0 लिया, इस पॉइंट को 0 लिए, एक लाइन बना दिए। अब यहाँ से लेके इसको हमको एक बार नाप लेना है, जो नक्शा पे कितना हो रहा है और शहर जमीन पे कितना हो रहा है। ठीक है, नापी करके अगर हमारा दूरी पूरा हो गया, नहीं हुआ उसको बात छोड़िए नेगेटिव, उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ से जो दोनों मुस्तकिल है ये दूरी हमको लगता है 90% पूरा हो जाएगा। अब देखिए, एक आदमी को इस मेर पे खड़ा कर दीजिए, एक आदमी को इस मेर पे खड़ा कर दीजिए, और एक आदमी को इस पे खड़ा कर दीजिए, और आप खुद यहाँ पे खड़ा होके और यहाँ पे जो आदमी खड़ा है इसके सीध में इस दोनों आदमी को जो मेर काटा है उस पे खड़ा कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा शहर जमीन पे लाइन, जो आप नक्शा पे लाइन दिए हैं वही लाइन आपका शहर जमीन पे हो जाएगा, क्योंकि नक्शा पे भी आप यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा लाइन बनाए हैं, और जिस तरह से सीधा लाइन बनाए हैं उस तरह से यहाँ पे किसी आदमी को खड़ा करके या झंडा खड़ा करके यहाँ पे आप खुद खड़े हो जाइए, और इस दोनों को सीध में एकदम पूरा स्ट्रेट में, क्योंकि आप नक्शा पे पूरा स्ट्रेट लाइन लिए हैं, तो एक आदमी को यहाँ पे और एक आदमी को यहाँ पे खड़ा कर दीजिए। ध्यान रहे दोस्तों, जो ये लाइन है वो पूरा पूरी एकदम सीधा आपके नक्शा पे भी होना चाहिए, और पूरा लाइन सीधा में आपको आदमी को भी खड़ा करना है। जब पूरा लाइन में खड़ा हो जाए तो इस मेर पे भी एक चिन्ह बना दीजिए और इस मेर पे भी एक चिन्ह बना दीजिए। अब इसको यहाँ से आप लोग नक्शा पे आप क्या कीजिए, जो यहाँ से नक्शा लगाइए, जो कितना दूरी हो रहा है, जितना दूरी आपका नक्शा उठा उतना दूरी आप शहर जमीन पे भी नाप लीजिए, उत्तर पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ, यहाँ भी इस तरह से कर लीजिए। अगर ये दोनों इस लाइन के सहारे आपका नापी दोनों में एग्जैक्ट परफेक्ट हो गया तो समझिए हमारा नापी उत्तर दक्षिण में एग्जैक्ट है। अब पूरब पश्चिम में कैसे चेक करें, तो ठीक यही प्रक्रिया अपनाना है। देख लीजिए ये चौमेर हम एक फिक्स किए हुए हैं, और एक तिनमेरा इसको फिक्स कर लेंगे, या इसको फिक्स कर लेंगे, या इसको कहीं भी एक फिक्स कर लेंगे। इसको कैसे चेक करेंगे, जो यहाँ से इसको चेक कर लेंगे इस मेर से ये ठीक है कि नहीं, जितना दूरी हमारा नक्शा कह रहा है उतना शहर जमीन पे है कि नहीं, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ चेक कर लेंगे। या ये छोड़ दीजिए, प्लॉट का ही मेर है तो आप इसको बना लीजिए,
जो किसी भी इस दोनों को बीच में लेके यहाँ से काउंटर करके सीधा कर लीजिए, इसको यहाँ से चेक कर लीजिए, इसको यहाँ से चेक कर लीजिए। अब ये जो लाइन बना, ये दो हमारा मान लीजिए मुस्तकिल फिक्स हो गया। तो क्या करेंगे, जो इस चौमेर से एक सीधा स्ट्रेट लाइन हम लोग नक्शा पे दे देंगे। ठीक है, अब नक्शा पे एक लाइन हम दे दिए, तो फिर देखिए एक यहाँ पे पॉइंट काटा, एक यहाँ पे पॉइंट काटा। ठीक है, दोनों जगह काटा ना। तो यहाँ पे एक झंडा खड़ा, यहाँ पे एक झंडा खड़ा कर दीजिए, यहाँ पे एक झंडा खड़ा, एक तरफ झंडा खड़ा कीजिए और एक तरफ आप खुद खड़ा हो जाइए। खुद खड़ा होके क्या कीजिए, झंडा के और आपकी सीध में जहां पे प्लॉट का मेर काटा है वहां पे दो आदमी को खड़ा करके चिन्ह लगा लीजिए और फिर वहीं से एक दूरी उत्तर और एक दूरी दक्षिण नाप लीजिए। जो ये जितना हमारा नक्शा है उतना शहर जमीन है कि नहीं, या यहाँ से यहाँ तक जितना नक्शा है उतना शहर जमीन है कि नहीं। उसी तरह से यहाँ भी चेक कर लीजिए और यहाँ भी चेक कर लीजिए। अगर सब तरफ से सही है तो आपका नापी एग्जैक्ट एकदम परफेक्ट है। अगर कहीं पे फंस गया आगे, मान लीजिए 4-5 कड़ी का अंतर है, 1-2 कड़ी का तो अंतर होगा ही, क्योंकि 5 कड़ी से 5 कड़ी जो हम लोग नक्शा पे गुनिया से नापते हैं तो भी नेत्रानुमान होता है। इसीलिए सर्वे का एक नियम भी है, जो हालांकि वो नियम तो आजकल कोई मान नहीं रहा है, लेकिन एक नियम है जो अगर आप जोता जमीन में नापी कर रहे हैं तो 5 कड़ी के अंतर पे आपको अगर कोई मेर मिल रहा है तो उसको आप मान के चलिए। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग पूरी चेक कर लीजिए, अगर ये सही है तो आपका नापी एकदम 100% सही है। नापी करना आसान है, लेकिन नापी करके उसको अगर मान लीजिए कहीं दूसरा अमीन उस पे आ गया, आपके नापी को गलत किए, गलत कर रहा है, तो उसको आप लोग काउंटर में जवाब तैयार रखने के लिए ये सब मुस्तकिल तैयार करके रखिए। एक पेंसिल लाइन के सहारे आप नापी को सही चेक कर दीजिए। दोस्तों इसमें तो बहुत सारे पार्ट है, बहुत सारे पॉइंट है। जो नहीं मिला तब क्या होगा, अगर कहीं पे मुस्तकिल नहीं है पूरा नक्शा पे, कहीं पे हमको मुस्तकिल एक तरफ से नहीं मिल रहा है तो मुस्तकिल कैसे बनाए, बिना मुस्तकिल का कैसे नापे, अगर ये सब के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट का हर संभव कोशिश करेंगे तो जवाब दे और पूरी तरह से आपको हम नापी सिखा दे। दोस्तों बहुत जल्द हम एक अमानत का कोर्स जीरो से हीरो लेके आ रहे हैं, शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग को इंटरेस्ट है उसमें तो कमेंट कीजिएगा। हम बहुत जल्दी एक से जीरो से, जहां से नापी शुरू होता है वहां से लेके अंतिम तक, जो नापी का अंतिम प्रक्रिया है वहां तक लेके जाएंगे, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग चैनल में भी जाके देखिए, चैनल में बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है जो आपके काम का कहीं ना कहीं होगा, उससे आप लोग देखिए और कुछ सीखिए। तो दोस्तों आशा करते हैं जो आप लोग पूरा वीडियो समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ गए होंगे, कहीं पे दिक्कत होगा तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए। अगर फिर भी कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, उस मैटर पे हम फिर एक विस्तृत वीडियो बना देंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों इतना ही पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।